राजस्थान की जलवायु एवं मृदा। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़। राजस्थान के किस जिले में वर्षा का वार्षिक औसत न्यूनतम है? जैसलमेर। पश्चिमी विक्षोभ जिनसे शीतकाल में राजस्थान में मावट होती है वह भूमध्य सागर या पश्चिमी विक्षोभ। जिस जिले में वार्षिक वर्षा की विषमता का सर्वाधिक प्रतिशत है वह जैसलमेर है। अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है नागौर। अरावली क्षेत्र में वर्षा का औसत 80 सेंटीमीटर 50 से 100 सेंटीमीटर वाला प्रदेश है। अरावली पर्वतीय प्रदेश 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा अरावली और पश्चिमी शुष्क भाग को विभाजित करती है और शुष्क भाग को 25 सेंटीमीटर शुष्क और अर्ध शुष्क में विभाजित करती है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की शुष्क एवं विषम जलवायु। राज्य की अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। राजस्थान में सर्वाधिक दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है वर्षा। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। सर्वाधिक बीहड़ भरतपुर में नहीं है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है अक्टूबर से मध्य नवंबर। राजस्थान के किस क्षेत्र में दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? पश्चिमी क्षेत्र में, जैसलमेर में ज़्यादातर। राजस्थान के शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ पश्चिमी विक्षोभों से होती है भूमध्य सागर से। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जिले में जलवायु सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? जैसलमेर में। राज्य में गर्मियों में होने वाली लगभग संपूर्ण वर्षा किन हवाओं से होती है? तो मानसूनी हवाओं से। राज्य में सितंबर की अवधि में पूर्व से पश्चिम की ओर निम्न में निरंतर कमी होती है वर्षा में। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र नगण्य वर्षा वाला है? तो उत्तर पश्चिमी वाला है नगण्य वर्षा वाला। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? तो जुलाई महीने में। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का मुख्य कारण है समुद्र तल से ऊंचाई। राजस्थान का कौन सा प्रदेश क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से मानसून अधिक प्राप्त करता है? दक्षिणी पश्चिमी। राजस्थान में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर से। विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक वर्षा का प्रभाव बढ़ता है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर में सर्वाधिक पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्रफल उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु जैसलमेर में। राजस्थान में सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने जून गर्म है और ठंडा जनवरी है। निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटती है? तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। राजस्थान के पश्चिमी भाग में अतिशयता का प्रमुख कारण है धरातल का स्वभाव। राजस्थान के किस जिले में वर्षा वाले दिन की संख्या सर्वाधिक है? झालावाड़ में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक है। राजस्थान में मावट होती है तो पश्चिमी विक्षोभों से। राजस्थान में कौन सा भाग अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिणी पश्चिमी भाग है जो मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है और बंगाल की खाड़ी से सर्वप्रथम आता है। अरब सागर से ज़्यादा मात्रा में वर्षा प्राप्त करता है दक्षिणी पश्चिमी भाग। राजस्थान में दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की वर्षा की मात्रा क्रमशः कमी होने का कारण धरातलीय ऊंचाई का कम होना, वर्षा की आर्द्रता क्रमशः में कमी आना, तापमान में बढ़ोतरी होना। राज्य का न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला जैसलमेर है। जलवायु के आधार पर राजस्थान 3 ऋतुओं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु की अवधि मार्च से मध्य जून तक, शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक,
बरखान का तात्पर्य है अर्धचंद्राकार रेतीले टीले। राज्य के किस भाग में शीत ऋतु कम ठंडी अथवा ग्रीष्म ऋतु कम गर्म तथा वायु सदैव आर्द्रता बनी होती है? दक्षिणी भाग में। जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून वायुदाब रहता है, सूर्यताप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी के कारण। राजस्थान का वर्षा का औसत तापमान है 57 से औसत कितने सेंटीमीटर? तो 57 से 58। राज्य के कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून है? तो 90%। राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में। राजस्थान की जलवायु की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ तापक्रम में अत्यंत अंतर दिखलाई देता है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की उसी मात्रा में तथा उसी तापमान में निहित है, सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। इसकी प्रतिशतता सापेक्ष आर्द्रता। राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है? जयपुर में। अरब सागर शाखा के मानसून की दिशा कौन सी है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर। अरब सागर की दक्षिण से उत्तर की ओर। राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक है, जैसलमेर में, कम है झालावाड़ में। सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ या दोमट। राजस्थान में लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार है, जालोर और बाड़मेर में लवणीय मिट्टी। राजस्थान में कम वर्षा का कारण बंगाल की खाड़ी के मानसून की आर्द्रता लगभग समाप्त हो जाती है। अरावली पर्वतमाला का अरब सागरीय मानसून दिशा के समानांतर अत्यधिक गर्मी के कारण मानसूनी हवाओं की आर्द्रता घट जाती है। तापक्रम, वर्षा एवं आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु में बांटा गया है? तो 5। उपाद्री जलवायु है अरावली पर्वतीय प्रदेश में। राजस्थान में तापमान में कमी दृष्टिगोचर होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व में। कमी तापमान में उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व में कमी दृष्टिगोचर होती है। निम्न में से कौन सी विशेषता अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग की नहीं है? तो अधिक दैनिक तापांतर नहीं है, एक रूपता, अधिक आर्द्रता, सामयिक वर्षा है। राजस्थान में शीत ऋतु की समयावधि है नवंबर से फरवरी तक। राजस्थान का अधिकांश भाग किस ताप कटिबंध में आता है? तो उपोष्ण कटिबंध में। लाल दोमट में मक्का, काली में कपास, जलोढ़ कछारी में गेहूं और चावल। निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन का एक कारण नहीं है? तो वर्षा की अल्पता अनिश्चितता नहीं है, बल्कि वालरा कृषि, वनों का ह्रास और अंधाधुंध कटाई है। मृदा क्षरण को रोकने के उपाय: खेतों में मेड़बंदी, वनों एवं चरागाहों में वृद्धि, चराई पर नियंत्रण। राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय: मरुस्थल के अनुकूल वर्षा की अधिकारिता, रोपण, सिंचाई के साधनों का विकास, शुष्क एवं शुष्क कृषि को प्रोत्साहन और चराई पर नियंत्रण। कपास की कृषि हेतु सर्वोपयुक्त है काली मिट्टी। राज्य में मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक है वायु। निम्न में से फसल में नाइट्रोजन की तत्व में वृद्धि पाई जाती है मटर में। फेम, मिट्टी मृदा का अपरदन या कटाव वह कौन सी प्रक्रिया जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय और क्षारीयता हो जाती है? तो नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव से। मूंगफली की फसल किस मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक उगाई जाती है? तो पीली मिट्टी में। मूंगफली पीली मिट्टी में। राजस्थान की जलवायु की अतिशयता के लिए उत्तरदायी है समुद्र तल से दूरी व प्रकृति एवं नग्न चट्टानें। राजस्थान की नदियाँ व झीलें। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर एवं किस जिले में है? तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। और चित्तौड़गढ़ जिले में किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी पर है? तो चंबल नदी पे। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बालसमंद जोधपुर में।
ताल छापर चूरू में, नंद संबंध राजसमंद में, लेकिन छापरवाड़ा पाली में नहीं है। कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? सांबर है, पचपत्रा है, लोणकरंस है, लेकिन कायलाना जोधपुर मीठे पानी की झील है। राजस्थान में किन 2 झीलों में नदी नहीं है? वर्तमान में 3 झीलों में नदी नहीं है, चूरू, बीकानेर और फलोदी में। कौन सा जोड़ा गलत है? चिल्का झील उड़ीसा, पचपत्रा बालोतरा, लोणकरंस और कुचामन में नहीं, बीकानेर में है। सांभर लेक जयपुर में। राजस्थान की 12मासी नदी चंबल है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो माही नदी अरब सागर में गिरती है। राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? टैथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। लुप्त सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा? हिमाचल में शिवालिक की पहाड़ियों से। राजस्थान की मीठे पानी की झील जयसमंद। लोनी की सहायक नदी नहीं है, सुकड़ी है, बांडी है, जवाई है, लेकिन पश्चिमी बनास लोनी की सहायक नदी नहीं है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियाँ जवाई, बांडी, लूनी, सुकड़ी और घग्गर। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती? तो झालावाड़ से नहीं गुजरती, लेकिन चित्तौड़गढ़, कोटा और धौलपुर से गुजरती है। निम्न में से किस जिले में बनास नदी नहीं बहती? उदयपुर में बनास नदी नहीं बहती। राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और अजमेर में बहती है। चंबल नदी का उद्गम है जानापाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। सोम नदी किसकी सहायक नदी है? माही की। आयर नदी के नाम से जानी जाती है, बेड़च। खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी कौन सी है? माही, जो अरब सागर में जाकर मिलती है। माही का खंबात की खाड़ी में, लोनी कच्छ के रन में, घग्गर मरुस्थल में, पश्चिमी बनास कच्छ की खाड़ी में। माही खंबात की खाड़ी, लोनी कच्छ का रन, घग्गर मरुस्थल, पश्चिमी बनास से वो कच्छ की खाड़ी। खारे पानी की झील है लोणकरंस और बीकानेर। वह झील जिसके एक और प्रसिद्ध टोड रॉक है, टोड रॉक, नन रॉक है, नक्की झील, माउंट आबू। बनास की सहायक नदियों का सही जोड़ा है बेड़च और खारी नदी बनास की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? चंबल। और सर्वाधिक सतही वाली नदी भी चंबल है। कावोद झील कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। गढ़सीसर झील जैसलमेर में। माही नदी किन राज्यों में होकर बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। लोनी नदी पश्चिमी राजस्थान की, घग्गर उत्तरी राजस्थान की, चंबल दक्षिणी पूर्वी की, बाणगंगा पूर्वी की। लोनी पश्चिमी, घग्गर उत्तरी राजस्थान, चंबल दक्षिणी पूर्वी, बाणगंगा पूर्वी। गेब सागर डूंगरपुर में, अनूप सागर बीकानेर में। विश्व में दूसरा एवं एशिया में प्रथम स्थान रखने वाली मीठे पानी की झील कृत्रिम झील जयसमंद कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। बेड़च झील निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर कहाँ स्थित है? जयपुर में। बूझ झील जैसलमेर में। पिछोला झील उदयपुर में। उदयपुर कौन सा युग्म असंगत है? उदयपुर, पिछोला, फतेह सागर, अजमेर, पुष्कर, आना सागर, फाय सागर। जोधपुर कायलाना, बालसमंद और तख्त सागर। अलवर की स्वरूप सागर, उमेश सागर, ये गलत है। उदयपुर, पिछोला, उदयपुर, फतेह सागर, उदयपुर, अजमेर, पुष्कर, अजमेर, आना सागर, अजमेर, फाय सागर, अजमेर। जोधपुर कायलाना, जोधपुर बालसमंद, जोधपुर तख्त सागर, जोधपुर स्वरूप सागर और स्वरूप सागर उदयपुर में। नक्की झील किस जिले में है? सिरोही जिले में। सिलीसेट अलवर। नवलखा बूंदी में। बीकानेर से किसका संबंध नहीं है? कोलायत है, अनूप सागर है, गजनेर सुर सागर है, लेकिन गेब सागर नहीं है, क्योंकि गेब सागर डूंगरपुर में। किसका संबंध सवाई माधोपुर से नहीं है? बनास है, गंभीर है, मोरेल है, लेकिन गंभीरी नहीं है। छापरवाड़ा का संबंध जयपुर से है। हमने आगे देखा था छापरवाड़ा का संबंध जयपुर से, तो ताल छापर चूरू से। छापरवाड़ा बांध जयपुर से, ताल छापर चूरू। किसका संबंध दौसा से? माधो सागर का संबंध दौसा से। नवल सागर बूंदी में। रामगढ़। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? सोम, साबरमती, सुकड़ी गिरती, लेकिन मानसी नहीं गिरती।
कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? पार्वती नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लोनी, जखम और माही अरब सागर में। इनमें से कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है? बेड़च नहीं है आंतरिक जल प्रवाह की नदी। अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी लोनी है। रूपारेल अलवर, भरतपुर, चंद्रभागा, राजसमंद और भीलवाड़ा। लोनी जोधपुर में, लेकिन कांतली झालावाड़ में नहीं है। रूपारेल अलवर, भरतपुर, चंद्रभागा, राजसमंद और भीलवाड़ा। कांतली सीकर की साइड है, सीकर झुंझुनू। लोनी जोधपुर में। राज्य की 12 नदियाँ चंबल और माही। कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? कोटा बैराज है, पोंग है, राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है, लेकिन पोंग बांध नहीं है। कामधेनु किस नदी को कहते हैं? चंबल को। पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास। लंबी नदी बोले तो चंबल है, लेकिन पूर्णतः बोले तो बनास। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी? माही नदी पार करती है। बनास खारी, लोनी सुकड़ी, माही मोरेन, चंबल कालीसिंध आहू। बनास खारी नदी सहायक नदी है, लोनी सुकड़ी है, माही मोरेन है, चंबल कालीसिंध है और कालीसिंध आहू। राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है? पचपदरा खारे पानी की, सिलीसेड अलवर में, जयसमंद फायसागर मीठे पानी की झील है। चंबल जानापाव पहाड़ी, माही मेहंद झील मध्य प्रदेश, बनास कुंभलगढ़ उदयपुर। लोनी वाला गलत है, लोनी नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय प्रवाह क्रम का अंग है? माही नदी अरब सागर में, बाणगंगा, घग्गर और खारी। घग्गर आंतरिक है, खारी और बाणगंगा वो बंगाल की खाड़ी में। राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित नदी है चंबल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती है? तो माही। चंबल नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश। राजस्थान में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र बनास है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में विलुप्त होती है? तो लोनी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? पश्चिमी बंगाल है वो अरब सागर में गिरती है। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है? चित्तौड़गढ़ में। निम्न में से खारे पानी की झील नागौर में नहीं है। डिडवाना नागौर, कुचामन नागौर, डेगाना है। पचपत्रा नहीं है, पचपत्रा बालोतरा बाड़मेर। राजस्थान का जलप्रपात मेनाल। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें नागौर में। राजस्थान में चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात किस जिले में है? तो चित्तौड़गढ़ में। बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियों से। जयसमंद का प्राचीन नाम ढेबर। राजस्थान में अंत प्रवाही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? घग्गर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक गार्ज से होकर गुजरती है? तो चंबल। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के सर्वाधिक जिलों में बहती है? बनास। जैसलमेर में स्थित खारे पानी की झील कावोद। जोजड़ी व सुकड़ी किसकी सहायक नदी है? लोनी की। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक जल प्रवाह का भाग है? तो शेखावटी भूभाग। निम्न में से कौन सी झील अलवर में है? सिलीसेड अलवर में। राजस्थान की पवित्र झील है पुष्कर। त्रिवेणी संगम पर डूंगरपुर। सांभर झील का निर्माता वासुदेव। मरुस्थल में बूझ झील का निर्माण कांकनी नदी पर। चूरू जिले में प्रवाहित होने वाली कोई भी नदी नहीं है। चूरू, बीकानेर और फलोदी में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौचौकीपाल। बनास की सहायक कोठारी नदी का उद्गम स्थल है दिवेर राजसमंद। और बनास का है खमनोर की पहाड़ी, लेकिन उसकी जो कोठारी नदी है उसका दिवेर राजसमंद। एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील। अरावली पहाड़ियों में लोनी नदी का उद्गम सर्वाधिक होता है अजमेर। राजस्थान की किस झील का क्षेत्र समुद्र तल से नीचा है? तो सांबर। नेहरू गार्डन किस झील के किनारे? फतेह सागर, नागौरी। निम्न प्रदेश स्थित नमक झीलें सांबर, कुचामन, डिडवाना। आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। कांकनी है, बांडी है, घग्गर है, लेकिन खारी नहीं है। चंबल, कोटा
काली सिंध, झालावाड़, बेड़च, चित्तौड़गढ़, खारी, आसिंद, भीलवाड़ा। चंबल, कोटा, काली सिंध, झालावाड़, बेड़च, चित्तौड़गढ़, खारी, आसिंद, भीलवाड़ा। लोनी अजमेर की नाग पहाड़ियों से, बनास खमनोर की पहाड़ियों से होती है। घग्गर शिवालिक की पहाड़ी से, बेड़च गोगुंदा की पहाड़ी से। आख्यानों के अनुसार किस झील का निर्माण देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से खोद कर किया गया है? तो नक्की झील का। मेज, बाजन, कुरान, मांगली, बनास, बेड़च, खारी, मानसी, माही, सोम, जाखियम, अनास। कौन सा युग असंगत है? लोणकरन झील बीकानेर में, सांभर झील जयपुर में, तालछापर चूरू में। किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं? तो माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं। अधिवेश जल की सर्वाधिक मात्रा किस राज्य में है? अधिवेश जल की सर्वाधिक मात्रा दक्षिणी राज्य में है। राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर आंतरिक जल प्रवाह है? तो 60% भाग पर। डूंगरपुर में गैब सागर, बीकानेर में अनूप सागर, झुंझुनू में पन्ना सा तालाब, दौसा में माधो सागर। एक बार फिर से देखते हैं। डूंगरपुर, गैब सागर, बीकानेर अनूप सागर, झुंझुनू पन्ना सा तालाब, दौसा माधो सागर। राज्य की किस नदी पर प्रसिद्ध भीमलत जलप्रपात बना हुआ है? मांगली नदी पर। आइलैंड रिसोर्ट जयसमंद झील पर। आइलैंड रिसोर्ट नामक होटल किस झील पर बनाया गया है? जयसमंद झील पर। आइलैंड रिसोर्ट जयसमंद। निम्न में से किस नदी को अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है? तो लोनी नदी को अपने उद्गम स्थल से सागरमती के नाम से जाना जाता है। बांडी पश्चिमी रेगिस्तान, कोठारी मध्यवर्ती पहाड़ी, चंबल दक्षिणी पूर्वी, मोरेल पूर्वी मैदान। मोरेल पूर्वी मैदान, चंबल दक्षिणी पूर्वी, कोठारी मध्यवर्ती, बांडी पश्चिमी। वागड़ व कांठर की गंगा माही, चंबल कामधेनु है, माही वागड़ और कांठर की गंगा है, घग्गर मृत नदी है, बनास वन की आशा है। डूंगरपुर में बेणेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम होता है, जहां प्रतिवर्ष बेणेश्वर मेला आयोजन होता है, सोममाही जाखम पर। जयसमंद झील का निर्माण किस नदी द्वारा करवाया गया? गोमती नदी द्वारा। निम्न में से किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी कहते हैं? तो कांकनी को कहते हैं। वह झील जिसके किनारे सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग तथा शाहजहां ने बारहदरी बनाई थी, आना सागर झील। राजस्थान में नदियों के त्रिवेणी संगम में एक डूंगरपुर में तथा दूसरा भीलवाड़ा में। राजस्थान में त्रिवेणी संगम सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर में है। त्रिवेणी संगम 3 जगहों पर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर में।